अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अरशद वली और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि डायबिटीज़ होती क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ का मर्ज़ पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। पहले हम सुनते थे ये सिर्फ अमीर लोगों को होता है और अमीर ममालिक में होता है, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है, लेकिन अब ये तरक्की पजीर ममालिक और हर आम आदमी में इसका मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम अपनी मुल्क पाकिस्तान की मिसाल लें तो आपको सुन के ये बड़ी हैरत होगी कि पाकिस्तान में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ये मर्ज़ है। यानी पाकिस्तान में 33.8 मिलियन लोग डायबिटिक हैं और ये एक इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने 2024 में ये एक स्टडी कंडक्ट की थी, जिसमें ये पता चला है कि पाकिस्तान इस वक्त डायबिटिक मरीज़ों के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आ गया है और अगर इसको नहीं रोका गया तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो जाएगी। यानी हर 4 में से एक आदमी डायबिटिक होगा। जैसा कि जानते हैं हम लोग, सुनते हैं कि भाई फलां भाई को डायबिटिक हो गई, खाला को डायबिटिक हो गई, अम्मी को डायबिटिक हो गई। ये डायबिटिक होती क्या है? ये क्यों हो जाती है? हाँ, हम सब ये तो ज़रूर जानते हैं कि डायबिटिक में खून में ग्लूकोज़ की शरह बढ़ जाती है तो डायबिटिक हो जाती है। लेकिन ये ग्लूकोज़ की शरह खून में बढ़ कैसे जाती है, इसके बारे में चलें बात करते हैं। डायबिटिक एक दायमी बीमारी है। दायमी बीमारी का मतलब ये है कि ना ख़त्म होने वाली बीमारी है। ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। इसको हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन इसे हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। जब हमारे खून में ग्लूकोज़ की मकदार बढ़ जाती है, हमारा जिस्म इस बढ़े हुए ग्लूकोज़ को मौसर तरीके से काबू करने में कामयाब नहीं होता, तो ये डायबिटिक कहलाती है और इसकी वजह से कई कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें काम करने के लिए एनर्जी की, तवानाई की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी और तवानाई हमें ग्लूकोज़ के ज़रिए मिलती है, जो हमारे खून में होती है। तो चलें इस बात को हम बहुत आसान मिसाल से समझते हैं। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, पेट्रोल की ज़रूरत होती है और गाड़ी में फ्यूल मौजूद है और यानी पेट्रोल से टैंक फुल है, लेकिन किसी वजह से गाड़ी के निज़ाम में ख़राबी आ जाए और इंजन इस पेट्रोल को सही से इस्तेमाल न कर पाए तो क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी चलने से इनकार कर देगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म को हरकत देने के लिए, हमारे जिस्म को काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है और ये तवानाई हमें ग्लूकोज़ के ज़रिए मिलती है। अगर हमारा जिस्म इस ग्लूकोज़ को सही तरीके से इस्तेमाल न कर पाए तो फिर इंसान थका-थका महसूस करता है, सुस्ती, काहिली आ जाती है इसमें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब यहाँ पर रोल शुरू होता है इंसुलिन का। यानी इंसुलिन की मिसाल इस तरीके से है कि जैसे एक चाबी है, एनर्जी आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है, इसको अंदर आने के लिए आपको चाबी लगा के दरवाज़ा खोलना है और ये चाबी जो है वो इंसुलिन है। जब इंसुलिन सही तरीके से काम करेगी तो आपके जिस्म को एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज एनर्जी में तब्दील हो जाएगा और आप मुतहर्रिक हो जाते हैं। अब बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई हम तो चाय में भी चीनी नहीं डालते, हम तो मीठे से मुकम्मल परहेज़ करते हैं, फिर हमारे खून में ये शुगर यानी ग्लूकोज़ कहाँ से शामिल हो जाता है? इसकी बड़ी सादा सी मिसाल है, जो भी हम रोटी, फल, चावल, आलू वगैरह हम खाते हैं, हमारा जिस्म इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देता है और हमारा निज़ाम हाज़मा इसको फ़र्दर प्रोसेस करके ग्लूकोज़ में कन्वर्ट कर देता है और ये ग्लूकोज़ जो है या शुगर जो है वो हमारे खून में शामिल हो जाती है। जब ये खून में शामिल हो जाती है तो खून इसको जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुँचा देता है, ताकि ये खलियों में पहुँच सके और हमें तवानाई मिल सके। लेकिन खलियों में पहुँचने का निज़ाम जो है, ये इंसुलिन के ज़रिए कंट्रोल होता है। तो ये सारा अमल होता है, इसमें इंसुलिन का बहुत अहम किरदार है और डायबिटिक के मर्ज़ में होता ही है कि इंसुलिन सही से काम नहीं करती या बनती नहीं है, जो हमारा लबलबा बनाता है। जब इंसुलिन सही से अपना काम करती है तो हमारा ग्लूकोज़ जो है हमारे खलियों सेल्स में पहुंच जाता है और हमारे जिस्म को ताकत मुहैया करता है। इस प्रोसेस के दौरान एटीपी यानी एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है, जो हमारे जिस्म को फ्यूल यानी ईंधन प्रोवाइड करता है, जिससे हम चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं और दीगर काम अंजाम देते हैं। जब मुझे शुगर की बीमारी हुई, जब मुझे शुगर की अलामतें शुरू हुई तो ये 3 बुनियादी अलामतें थी उसमें। यानी एक तो एनर्जी लेवल मेरा बहुत कम हो गया था,
हर वक्त थकावट, सुस्ती हो रही थी और मेरे टांगों में, जोड़ों में, पट्ठों में बहुत दर्द शुरू हो गया था। और इसके अलावा रात को मैं सो नहीं सकता था। हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद मुझे यूरिन पास करना पड़ता था और मेरा वज़न भी 10 से 12 केजी कम हो गया। क्योंकि होता यह है कि जब खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है तो जिस्म इसको यूरिन के ज़रिए ख़ारिज करने की कोशिश करता है। तो इसलिए आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, अब ग्लूकोज तो हमारे खलियों में शामिल नहीं हो रही है, जिस्म को तवानाई नहीं मिल रही है। अब जिस्म को काम करने के लिए तो तवानाई चाहिए। अब तवानाई हासिल करने के लिए जिस्म क्या करता है कि जिस्म के अंदर जो मौजूद चर्बी होती है उसका इस्तेमाल शुरू कर देता है। जब चर्बी का इस्तेमाल शुरू करता है तो मरीज़ का वज़न कम होना शुरू हो जाता है। चर्बी घुलने लगती है, पिघलने लगती है, तो उसका वज़न कम हो जाता है। तो ये भी अलामत है। अगर किसी शख्स में ये 3 चीज़ें पाई जाएँ, यानी उसके अंदर सुस्ती, काहली आ जाए, जिस्म में दर्द हो, पट्ठों में, जोड़ों में दर्द हो, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाए, बार बार यूरिन पास करने जाना पड़े। ये ज़रूरी नहीं है कि बार बार यूरिन पास करने आप जा रहे हैं तो ये शुगर की ही वजह हो। यूरिन बार बार पास करने की वजह यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है और दूसरा जो है आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि डायबिटिक की वजह से हो रहा हो। इसमें थायराइड की वजह भी हो सकती है कि आपको हाइपर एक्टिव थायराइड का प्रॉब्लम हो गया हो। अगर 3 अलामतें आपके अंदर पाई जा रही हैं कि आप बार बार यूरिन पास करने जा रहे हैं, रात को सो नहीं सकते हैं, आपका वज़न कम हो रहा है और थकन, सुस्ती, टांगों में दर्द और एनर्जी लेवल का लो होना आपके साथ हो रहा है, तो आप अपना डायबिटीज़ का टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये बहुत सस्ता टेस्ट है, एक आम सा टेस्ट है, हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ के बारे में पता चल जाता है। हमारे यहाँ बहुत से लोग डरते हैं कि भाई टेस्ट मत करवाना, कोई चीज़ निकल ना आए। मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई बीमारी की अलामतें हैं और आपको टेस्ट के ज़रिए उसका मालूम हो जाता है तो वक्त पे उसका सद्देबाप हो सकता है, वक्त पे रहते हुए उसका इलाज शुरू हो सकता है। तो अब मैं समझता हूँ कि मैंने जो आपको बताया है इससे आपके ज़हन में काफ़ी सवालात होंगे, वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। किसी को अगर डायबिटीज़ का मर्ज़ है तो उसके ये काम आ सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।